पारंपरिक वेशभूषा में सजे और लोक गीतों पर झूमते ये श्रद्धालु। ये खूबसूरत नजारा है गग्गल एयरपोर्ट का, जहां 2 महीने की दक्षिण भारत यात्रा के बाद तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही उनकी एक झलक दिखी, पूरा परिसर लॉन्ग लिव हिज होलीनेस के नारों और पवित्र मंत्रों की गूंज से सराबोर हो गया। श्रद्धालु अपने आध्यात्मिक गुरु की वापसी पर इतने भावुक और उत्साहित थे कि कोई उनके स्वागत में झूमता दिखा तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। भक्तों का मानना है कि उनकी वापसी से पूरी धर्मशाला की वादियों में एक बार फिर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है। देविका नदी के तट पर गूंजते हर हर महादेव के जयकारे, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और धूप अगरबत्ती की खुशबू से महकता वातावरण, पुरमंडल में आस्था का अनोखा मंजर दिखाई दे रहा है। महाशिवरात्रि से पहले ही आप शंभु मंदिर परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में है। साफ सफाई, सजावट और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट PS पठानिया ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि मेले के दौरान व्यवस्था सुचारू रहे। श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से यहां पहुंच रहे हैं। देविका में स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कर पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुकून मिलता है। हर वर्ष यहां 3 दिवसीय शिवरात्रि मेले का आयोजन होता है। पूरी रात जागरण, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ स्थापित कई शिवलिंग स्वयंभू हैं, जिन्हें आप शंभू कहा जाता है। खूबसूरत वादियों के बीच चटलाम झील से सामने आई ये तस्वीरें अलग ही सुकून देती हैं। पामपोर में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत चटलाम झील में फॉर्मल तौर पर बर्ड सेंसस प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद झील में पाए जाने वाले अलग अलग माइग्रेटरी साइबेरियन पक्षियों के साथ साथ लोकल पक्षियों की आबादी का पता लगाना है। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ अधिकारियों, एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स ने लालपुरा झील में मौजूद अलग अलग तरह के पक्षियों पर करीब से नजर रखी और उन्हें रिकॉर्ड किया ताकि बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंटल हेल्थ को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे उपाय वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं और लोगों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। हिमाचल के सोलन में एक मकान में चोरी की बड़ी साजिश को पड़ोसियों की चौकसी ने नाकाम कर दिया। उदय विहार इलाके में अश्विनी कुमार का घर पिछले 2 महीनों से बंद पड़ा था, जिसे सूना पाकर एक शातिर चोर ने ताला तोड़कर घुसने की जुर्रत की। जैसे ही घर के अंदर से तोड़फोड़ और आहटों की आवाज सुनाई थी, स्थानीय लोगों ने बिना डरे एक दूसरे को अलर्ट किया और चोर को भागने का मौका दिए बिना घर के अंदर ही उसे कैद कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लिया तो खुलासा हुआ कि वो पेशे से ड्राइवर है और पास में ही किराए पर रहता है। चोरी की ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। शोर शराबा और मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। जब सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम पर दबंगों ने सरेआम हमला बोल दिया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने की आहट मिलते ही कब्जाधारी इतने बेखौफ हो गए कि उन्होंने कार्रवाई कर रहे ईओ को घेर लिया। दरअसल नगर पालिका की जमीन पर लंबे समय से इन दबंगों ने कब्जा जमा रखा था और कई नोटिसों के बाद भी जब उन्होंने जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन हद तो तब हो गई जब बौखलाए दबंगों ने वर्दी का खौफ छोड़कर सीधे अफसरों पर हाथ डाल दिया। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुट गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ का इलाका उस वक्त दहल उठा जब एक बेकाबू कार ने मौत का तांडव मचाते हुए सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों को बेरहमी से रौंद दिया। CCTV फुटेज में कैद ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर ई-रिक्शा और ऑटो को अपनी चपेट में लेते हुए कई लोगों को कुचल डाला। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चों समेत कुल 6 लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिससे पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है।
वहीं अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज कानून का रक्षक उस वक्त खुद लाचार नजर आया जब बीच सड़क पर दो युवकों ने एक पुलिसकर्मी को घेर कर उसकी जमकर धुलाई कर दी। इस वारदात की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, जहां स्कूटी पर सवार पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़कर न सिर्फ गाली गलौज की गई बल्कि उन पर थप्पड़ों और चप्पलों की बौछार भी की गई। तमाशबीन बनी भीड़ के सामने वर्दी का सरेआम अपमान होता रहा। दरअसल जिला कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ बाजार गए थे, जहां महिला के पति और भाई ने उन्हें देख लिया और पीछा कर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये तस्वीरें देखिए, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के जमशेदपुर से सामने आई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे सड़क किनारे गुजर रही महिला पर घात लगाए और हेलमेट से मुंह छिपाए दो बाइक सवारों ने झपट्टा मारा और महिला के गले की चेन लूट ली। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि महिला कुछ समझ ही नहीं पाई। वहीं घटना के सामने आने के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि महिला ने थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस तस्वीरों के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन दिन दहाड़े हुई ये वारदात कई तरह के सवाल खड़े करती है कि क्या बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जहां एमपी के छतरपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये सफेद कार तेजी से आती है और बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार करीब 10 फीट दूर तक सड़क पर फिसलता हुआ पेड़ से जा टकराया। सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार बाइक सवार को टक्कर मारकर भागता दिखाई दिया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और कार चालक की तलाश की जा रही है। कार के उड़े परखच्चे और भीड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ हुआ हादसा कितना भीषण था। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा कार, टैंकर और बाइक के बीच हुआ, यानी हादसा ट्रिपल एक्सीडेंट था, जिसमें कार में सवार 6 लोगों और एक बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक पहले बाइक और टैंकर के बीच टक्कर हुई। इसके बाद जब टैंकर धीमा हुआ तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर पलट गया और कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली की इन्वर्टस यूनिवर्सिटी में सालगिरह का जश्न उस वक्त मातम और चीख पुकार में बदल गया जब स्टेज पर लगा विस्फोटक गैस से भरा एक गुब्बारा जोरदार धमाके के साथ फट गया। इन्वर्सिया महोत्सव के दौरान हुए इस हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि धमाके के साथ ही आग का एक बड़ा गोला निकला, जिसकी चपेट में आकर कई छात्र बुरी तरह झुलस गए। हजारों छात्रों की मौजूदगी के बीच हुए इस धमाके ने पूरे परिसर में अफरा तफरी मचा दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस गंभीर हादसे को दबाने के लिए ना तो पुलिस को सूचना दी और ना ही दमकल विभाग को बुलाया। हद तो तब हो गई जब मैनेजमेंट के जिम्मेदार अधिकारी फोन पर इसे सामान्य घटना बताकर पल्ला झाड़ते नजर आए और कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। देश की समुद्री सुरक्षा के सबसे अहम केंद्र मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दी। आग लगते ही डॉकयार्ड परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
लेकिन भारतीय नौसेना की मुस्तैद फायर टेंडर टीम ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला। किसी बड़े खतरे या नुकसान की आशंका को देखते हुए नौसेना के जाबाजों ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया और कुछ ही समय में धधकती आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि नौसेना की क्विक रिस्पांस टीम की सक्रियता के चलते इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और न ही किसी सामरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है और एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की सघन जांच की जा रही है।